इंसान गंगा माँ की लहरों से हर गांव हर शहरों से यूपी के मन की बात करेंगे। बीजेपी का कहना है देश बदल रहा है, देश संवर रहा है, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर ही बाकी है। तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में चुनावी घमासान चल रहा है, लेकिन कानपुर की बात करें तो कानपुर में लगातार प्रमिला पांडे के लिए तमाम लोग बोल रहे हैं। अम्मा के नाम से इनको जानते हैं। पिछली बार कमल खिलाया हुआ था, इस बार भी कमल खिलाने के लिए तमाम लोग हैं। हमारे बीच प्रमिला पांडे के सुपुत्र अनुराग पांडे जी हैं, एक जाने माने अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं के साथ रहते हैं और युवा लोगों की धड़कन है। किन मुद्दों के साथ मैदान में माता जी द्वारा जो अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं, देखिए आप सब जानते हैं मेरी माता जी को, जिनको सब अम्मा कहते हैं, माता जी सबका साथ सबका विकास किया है, जिसकी आज कहीं ना कहीं रिजवी रोड में देखने को मिला कि जब माता जी का जुलूस वहाँ से निकला तो करीब करीब मुझे लगता है 1,500 से 2,000 मुसलमान माता के साथ चला। कासिफ भाई थे हमारे, इनके नेतृत्व में हमारे कई सारे वकील साथी थे। तो माता जी ने सबका साथ सबका विकास किया। दूसरा, माता जैसे पिछली बार माता जी जैसे ही मेयर बनी, उन्होंने 110 दिन और समझिए पर वार्ड में 1 दिन गई। तो मतलब आप समझिए हर वार्ड में, तो क्योंकि मेयर अभी तक का माता जी के पहले ही मेयर हुआ, उनके बाद भी हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी माता जी हैं और मुझे लगता है कि उनके द्वारा कार्य बहुत अच्छा रहा और युवाओं के लिए खासकर माता जी ने किया है। जैसे कि आप कभी गौर करिएगा, इन 5 सालों में जितने भी पार्क थे कानपुर के, जितने भी पार्क है, सब में ओपन जिम बन गया। आगे भी हमारी प्राथमिकता है कि जनता के और भी काम करेंगे। माता जी अधिवक्ताओं के लिए बहुत काम किया है और माता जी ने अभी पिछली बार भी बोला कचहरी जनसंपर्क में, आगे भी है कि अधिवक्ताओं के लिए वो खासतौर, चूँकि मैं उनका बेटा हूँ, मेंबर हूँ यूपी बार काउंसिल का, और उनके पति भी वकील हैं और हमारे घर में 9 वकील हैं, तो अधिवक्ताओं से भी उनका विशेष लगा हुआ है। पूरा कानपुर कह रहा है और स्पेशली जो आपके साथ लोग रहते हैं, कानपुर का संकल्प है प्रमिला पांडे ही विकल्प है। कोई कॉम्पिटिटर है आपके साथ? क्योंकि लगातार वाजपेयी भी है, अवस्थी भी है और पांडे भी है। ऐसे में क्या लगता है वोट बैंक कटेगा और कौन टक्कर दे रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। कि मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि आपने बताया कि अवस्थी जी भी हैं, वाजपेयी जी भी हैं, पांडे जी भी हैं, मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मुझे कहीं से नहीं लग रहा कोई टक्कर में। हाँ, ये मुझे ज़रूर है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के चुनावी वादे करके आदमी अपनी सांसदी की तैयारी कर रहा है, पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा के अपनी सांसद की तैयारी कर रहा है। और बाकी टक्कर में कम से कम 2.5 लाख से जीतेंगे, जितना वोट सब पाएंगे उतने बाद जीतेंगी माता जी। जीतने के बाद क्या मुद्दे रहेंगे अम्मा के साथ, आप एज अ यंग ब्लड के साथ, एक युवा सोच के साथ क्या मुद्दे रहेंगे? अब माता जिस दिन माता जी को टिकट मिला, उन्होंने पहले ही बोला कि मेरे 1 लाख बेटे हैं। बात समझिए, माता जी ना क्षेत्रवाद की बात की, ना जातिवाद की। हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम विकास पे लड़ रहे हैं। अब देखिए और भी पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने पहले क्षेत्रवाद किया, फिर जातिवाद किया, अब वो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप सब पत्रकार हैं, आप देखते हैं, मैंने नेट पे चेक किया तो myneto.com पे जो एफिडेविट दिया पिछली बार, सरकार नहीं है तो उनकी इनकम 6 करोड़ बढ़ गई। पिछला एफिडेविट 2 करोड़ का था, आपकी 7 करोड़ का है। और जहाँ की माता जी के बारे में बताया, उनका पिछली बार 6 का था, आपकी कम हो गया है। तो कौन भ्रष्टाचारी है वो जनता खुद जानती है और जनता ने उनका पूरा काम देख रखा है। आए दिन आर नगर की जनता उनके काम को देखती रहती है। कांग्रेस के भी आप जान ही रहे हैं, उनका भी हाल इस समय तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन कंप्यूटर हम किसी को नहीं मान रहे हैं। और के लिए तमाम पार्टियां टिकट मांग रही थी, बीजेपी से ही तमाम लोग मांग रहे थे, नीतू पचौरी का नाम सामने आ रहा था। तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से कोई ना कोई काट चल रही है? बीजेपी में मैंने आज तक, मेरी उम्र भाई मैं बचपन से देख रहा हूँ भाजपा में, तो मैंने देखा बीजेपी में अंदर कलह कभी होती नहीं है। उसका एक जीता जो अमर मेरी माता जी खुद है। भाजपा में मुझे लगता नहीं कहीं अंतर कलह है, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं और मुझे लगता नहीं कि ये सब चुनावी स्टंट है लोगों के। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि अंतर कलह चल रही है, सब माता जी के साथ है और मैं देखता हूँ हर वार्ड में जनता मेरे साथ है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज फॉर कानपुर? मैसेज यही है कि माता जी ज़्यादा वोटों से जिताएं और 11 तारीख को ज़्यादा वोट दें। हाँ, एक मैसेज और देंगे, जैसा कि लोग डरा के रखते हैं और कुछ धर्म के लोगों को समझते हैं कि मेरी बपौती है, वहाँ पे वोट नहीं मांगते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार सोच समझ के वोट वहाँ पे दीजिए जो आपके साथ खड़ा रहे। आप माता जी के कार्यकाल को देखिए और सबके कार्यकाल देखिए, ठीक? अभी आप बनाएंगे, बाद में आदमी यही कहेगा। दोनों पार्टी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार नहीं, फंड नहीं मिल रहा, काम नहीं है। तो ऑलरेडी जब वो आपने देख चुके हैं, वो आगे भी यही कहेंगे। तो इससे अच्छा है कि माता जी को वोट दें और भारी से मतलब जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब की माता जी मतलब कानपुर के हर क्षेत्र में, हर वार्ड में अच्छा काम करेंगे, अच्छा विकास करेंगे। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, इस बार माता जी ने मुझसे कल रात में बताया कि इस बार वो कई वार्डों में गई तो उनको नालियों की कुछ समस्या आई। तो माता जी जैसे जीतेंगी तो इस बार जैसे पिछली बार 110 वार्ड में उन्होंने काम किया, पर डे एक वार्ड में गई। अब की माता जी पहले मुझे लगता है कि जैसा उन्होंने बता रही थी कि 3 से 4 महीना सिर्फ जहाँ पे नालियाँ नहीं बनी है, बहुत सी ऐसी बस्तियाँ जहाँ पे नालियाँ ठीक से नहीं है, बहुत से ऐसे काम है, उसको पूरा पहले 3 महीने करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप सब जानते हैं माता जी को, सब अम्मा जी आप भी कह रहे हैं, तो आप उनके कारणों से भली-भांति परिचित हैं।